हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए टेस्ट 1 पेपर जो हम टेस्ट का क्वेश्चन डाले थे उसका हम आज सॉल्यूशन बना करके डालने जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। आप लोग नहीं करवाते हैं, इसी कारण से हम भी वीडियो नहीं बना पाते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाइएगा, हम उतना उल्लास के साथ वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग का टेस्ट का जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था टेस्ट पेपर का कि ए ऑपरेशन बी, इसको ऑपरेशन हम लोग बोलते हैं, बराबर कितना है 2a प्लस कितना b माइनस 3 है और 3 ऑपरेशन 4 का वैल्यू निकालना था। तो ये तो कोई भी बना सकता है, तुम लोग चाहोगे तो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम भी आई है बोर्ड के लिए। अब देखिए 3 ऑपरेशन 4 है तो a का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया और b का वैल्यू कितना हो गया 4। जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 रख देंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ 4 रख देंगे। देखिए कितना हो गया 6 प्लस कितना हो गया 4 है ना, और माइनस कितना 3 बराबर कितना हो गया 7 आंसर। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन था, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, गौर से देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x बटे में 5x माइनस 3 5x प्लस 3 और क्वेश्चन है कि इसका फाइंड द इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को हम एक स्पेशल वीडियो बना करके डाले थे, आप लोग ज़रूर देखिए उसको। इन्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्स देखिए ये हो गया y बराबर एफ एक्स को हम लोग y बोलते हैं, एफ एक्स को कितना बोलते हैं y बोलते हैं, थोड़ा सा केयर करते चलिएगा। उसके बाद बताए थे कि क्रॉस मार दीजिए तो 5x प्लस हो गया 3y इक्वल टू हो जाएगा 2x। क्लियर है। अब x वाला को टोटल को एक तरफ कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। देखिए हम इसको इधर लेकर के आए हैं। क्लियर है। अब केयर करिए x क्या हो जाएगा कॉमन हम लोग का हो जाएगा, तो x कॉमन होगा तो क्या बचेगा 2 माइनस हो जाएगा fy और बटे में कितना हो जाएगा 3y। अब गौर से देखिए तो x का वैल्यू कितना हो गया 3y, अब बटे में हो गया 2 माइनस 5y। तो देखिए यही हो गया। बताए थे आप लोगों को कि क्वेश्चन जो एफ एक्स पावर दिया हुआ मतलब y बराबर दिया हुआ, y बराबर जो दिया हुआ उसको अगर x बराबर हम लोग कर करके लिख देंगे तो वही कहला जाता है इन्वर्स। तो f इन्वर्स x का वैल्यू हो गया 3x बाई 2 माइनस कितना हो गया 5x हो गया। क्लियर है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट हम आप लोगों को बताए थे। इन्वर्स बहुत आसान सा क्वेश्चन है इन्वर्स और एकदम भी आई है। ठीक है, तो देखिए 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिए। ये सब क्वेश्चन जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसा है। देखिए ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर दोनों में आ सकता है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इतना सिंगुलर मैट्रिक्स कहता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बता चुके हैं कि इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा 0 हो जाएगा। जो क्वेश्चन हम लोग का है वो सिंगुलर बोला है कि सिंगुलर है तो x का मान क्या होगा, तो सिंगुलर होने पर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब देखिए क्या करना है, क्रॉस कर देना है 20 माइनस हो गया 4x, ये वाला माइनस हो जाएगा 2x और माइनस हो जाएगा 2 इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब हो गया कितना 18 माइनस हो गया 6x इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब 6x इक्वल टू हो गया 18, x का वैल्यू कितना हो गया 3। देखिए तो इस ढंग का कोई भी क्वेश्चन रह सकता है, दूसरा भी है ना। जितना हम सेट में बोले थे अगर आप लोग उतना कर लेते और 10 सेट बना लेते तो एकदम हम गारंटी लेते 100 में 100 आने का मैथ्स में। लेकिन आप लोग तो थोड़ा सा हमको कोऑपरेट नहीं करते हैं, इसलिए नहीं हम अति कर पाते हैं, बना पाते हैं। चौथा क्वेश्चन था कि a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 214 है और b का देखिए ये हम लोग का एक मैट्रिक्स है। क्लियर है, क्या है मैट्रिक्स है और b का भी वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 2 2 और 1 3 है। क्लियर है। तो कहता है कि a इंटू बी का ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर ऑफ a इंटू बी। तो इसका पहले ऑर्डर लिख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर के लिए हम बताए हैं जब क्लास लिए होंगे तो बताए होंगे कि ऑर्डर कभी भी किसी का लिखना हो तो पहले पड़ा फिर खड़ा। जितना पड़ा का संख्या हो तो पड़ा का संख्या कितना है 2 है और खड़ा का संख्या 3 है। इसमें पड़ा का संख्या 3 है, खड़ा का संख्या 2 है। तो a गुने b का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बताए होंगे एक इस ढंग से लिखने के लिए और इस ढंग से लिख लीजिए और दोनों जो मिल गया उसको हटा देना है। दोनों मिल गया, दोनों मिलता जब है तभी बताए होंगे कि क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है।
मतलब पहला का कॉलम और दूसरा का रो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जा करके ए इंटू बी निकलता, अदरवाइज ए इंटू बी नहीं निकलता है। अब बताइए 2 इंटू कितना हो गया 2, मतलब कितना, इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। आज जब बी ए का ऑर्डर निकालना है तो बी वाले को पहले लिख देंगे तो 3 गुने 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 गुने 3 हो जाएगा। देखिए इस दोनों का मिल गया तो कितना हो गया 3 गुने 3 हो गया। तो ए गुने बी का ऑर्डर हो गया 2 गुने 2, और बी गुने ए का ऑर्डर हो गया कितना 3 गुने कितना ए। क्लियर है। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। पाँचवा का देखिएगा, पाँचवा बहुत अच्छा क्वेश्चन डाले थे हम। देखिए क्या बोले थे हम, एडजॉइंट ए का जो वैल्यू है कितना 64 है, तो कहता है कि इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालिए। तो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर n-1। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर कितना होता है, n-1 होता है। तो देखिए इसका वैल्यू कितना हो गया 64 हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पर पावर कितना n-1। अब बताइए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको कितना लिख देंगे, 3 ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है तो ये देखिए ये 64 हो गया 64, और ये कितना ऑर्डर का है, तो 3 ऑर्डर का है। तो 3 ऑर्डर का तो n का वैल्यू कितना हो गया हम लोग का, n का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पर n जो होता है वेयर n इज ऑर्डर, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या होता है, तो ऑर्डर होता है किसका, तो मैट्रिक्स का। तो ऑर्डर 3 ऑर्डर का, तो 3 - 1 हो गया, मतलब 64 बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ए पर पावर कितना हो गया 2। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना हो गया, तो प्लस माइनस कितना हो गया 8। क्लियर है। देखिए यही हम लोगों का वैल्यू हो गया। डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है, सोचना नहीं है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप लोग बनाए होंगे तो देखते होंगे प्लस माइनस में भी आता है। तो ये देखिए आप लोग इसको ज़रूर कवर करिएगा। आप लोगों के लिए हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन डाले थे, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं कोशिश, थोड़ा सा फ्री का भी काम नहीं कोशिश करते, इसलिए थोड़ा सा हम भी अच्छी कर देते हैं, नहीं तो आप लोगों का बहुत सारा हम रिवीजन करवा देते हैं। चलिए तो 5 नंबर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन, ए बराबर दिया हुआ है cos x और कितना है sin x, और माइनस sin x है और cos x है, ठीक है। और क्वेश्चन है कि x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, x बराबर व्हाट। और कहता है a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर कितना है i, मतलब यूनिट मैट्रिक्स है। a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर i, मतलब यूनिट मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज हम बता चुके हैं, ट्रांसपोज हम लोग किसको बोलते हैं, पाड़ा को खड़ा कर देना, पाड़ा को खड़ा कर देना, और खड़ा वाला को क्या कर देना है, पाड़ा, है ना। ये तो स्वाभाविक सी क्रिया है, जो पड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। देखिए पड़ा है, देखिए इसको हम खड़ा करने जा रहे हैं, पड़ा को खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए cos x आई sin x हो गया, तुम लोग भी पड़ा को खड़ा करवे करता होगा, और जब खड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पड़ा हो जाएगा। देखिए पड़ा को खड़ा कर दिए और खड़ा को क्या कर दिए, पड़ा कर दिए, और इक्वल टू कितना हो गया 1 0 0 1। अब फटाक से और बनाने के लिए जब इस दोनों को जोड़िएगा तो ये 2 cos x हो जाएगा, आई 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 cos x हो जाएगा। और हम बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का भी इक्वल होता है जब संगत एलिमेंट आपस में क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। संगत एलिमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में। तो 1/2, तो x का मान कितना हो जाएगा π/3, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू हो गया। 60 डिग्री जब होगा तो ऐसा घटना घटेगा इस मैट्रिक्स के साथ, है ना। चलिए तो ये भी आप लोगों को का क्लियर कर दिए हम। आप लोग सपोर्ट करते तो हम अधिक से अधिक आप लोगों के लिए काम करते। सपोर्ट आप लोग का नहीं है, केवल बोलने का काम है, और फ्री का काम सपोर्ट करना क्या था आप लोगों को, क्लियर करिएगा। तो y बराबर अंडर रूट कितना है x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट टू इन्फिनिटी, अनंत है, अनंत। कभी भी इस ढंग का अनंत का क्वेश्चन रहे साफ आंख बंद करके लिख देना, देखना है कि कहाँ से रिपीट हो रहा है। देखिए घेरा लगा रहे हैं, कहाँ से रिपीट हो रहा है, रिपीट कहाँ से हुआ क्वेश्चन का। देखिए फिर से, क्योंकि क्वेश्चन था मेरा रूट एक्स प्लस, तो देखिए यहाँ से रिपीट फिर से हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई, और गौर से देख लीजिए बाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया एक्स प्लस बाई। स्क्वायरिंग मार दिए हैं बाबू। अब स्क्वायरिंग मारने के बाद अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बाई स्क्वायर का 2 हो जाएगा, और डी बाई का dy बटे डी एक्स हो जाएगा, है ना। बाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बाई स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर का होता है उसी ढंग से बाई स्क्वायर का होता है 2 और एक्स का 1 हो गया, और फिर बाई का हो गया dy बटे कितना डी एक्स हो गया। आप गौर से देखिए 2
डी वाई बटे डी एक्स माइनस हो गया डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू कितना 1 और 2y माइनस 1 डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो गया 1 और डी वाई बटे डी एक्स का वैल्यू कितना हो गया, तो 1 बटे हो गया 2y माइनस 1। देखिए यही आंसर हो गया। इसको आप लोग क्या करिएगा जल्दी से, है ना, तो जल्दी से क्या बने, इस तो वीडियो बन ही रहा है, हम सोचे कि जल्दी से उतारना है, बोर्ड वाला आदत है थोड़ा सा बाबू। अब अगला कपड़ा दे देना तो उठाकर देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1 है। देखिए क्वेश्चन है, अब आप लोग इस दोनों पर फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस वाई का, सब पर नहीं लगाइए, 3 गोला से आसान है हमेशा, 3 गोला से आसान होता है हमेशा 2 गोला पर चलना। तो 1/2 देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस x इंटू वाई। अब प्लस हो गया tan इनवर्स 1 हो गया, और इसका अगर आप लोग कैलकुलेशन करके देखिएगा तो ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 हो गया, और मेरा जो लड़का होगा तो 2 गुने हो गया 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और ये हो गया 4 और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, देखिए पाई हो गया। इस ढंग से आप लोग फटाफट एकदम बना सकते हैं, 2 नंबर में भी रह सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है। ऐसा क्वेश्चन मेरा सेट किया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर सबके लिए क्लियर आपका, और इस ढंग से सेट हम क्वेश्चन किए हैं कि एक बार आप लोग बना लीजिएगा तो सब कुछ का आपका रिवीजन प्रैक्टिस हो जाएगा, एक एक चीज़ का प्रैक्टिस करवा देंगे। इस ढंग से क्वेश्चन दिए थे, लेकिन आप लोग का सपोर्ट ही हमको नहीं मिल रहा है। सपोर्ट मिलता तब तो चलिए आगे, बीच बीच में जब हम मिटाएंगे तब बोलेंगे आप लोगों को। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कितना हो गया 2 पाई हो गया, और वैल्यू किसका निकालना है भाई, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर व्हाट। देखिए कितना आसान है, कॉस इनवर्स x और फॉर्मूला बता चुके होंगे, π/2 माइनस होता है साइन इनवर्स x होता है, इसका भी π/2 माइनस कितना होता है साइन इनवर्स होता है, तो साइन इनवर्स y हो गया मतलब 2 पाई हो गया, और ये 90 और 90 मिल करके 180 हो गया मतलब पाई हो गया। इसको इधर खींच लीजिए तो 2 पाई हो जाएगा। देखिए इसको 90 पाई हम लिख चुके हैं, इसको खींच भी लिए हैं, अब इसको उधर लेकर के चल जाएंगे। देखिए आसानी से वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग को दिए थे, बनाए कि नहीं बनाए, अपना मिलाइए अपना जवाब। देखिए माइनस आ गया, माइनस में आ गया क्या, माइनस पाई आ गया आंसर। देखिए क्लियर है। अगला देखिएगा 9वां क्वेश्चन, 9वां का देखिएगा, 9वां का 9वां में क्वेश्चन क्या है, 9वां में है कि कॉस, देखिए आप लोग के लिए हम बहुत कुछ कोशिश करें, लेकिन आप लोग का सपोर्ट एकदम ज़रूरी है मिलना, सपोर्ट नहीं मिल रहा इसलिए। देखिए एकदम सिंपल सा, जब भी इस ढंग का क्वेश्चन रहे, देखिए इन्वर्स का ये हो गया क्या, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इन्वर्स का ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को दे दिए हैं कि रिवीजन एकदम बिल्कुल। देखिए x बराबर कितना हो गया, साइन थीटा हो गया, x बराबर साइन थीटा हो गया। देखिए बताए थे फटाक से और एक फोटो बना लेना है, थीटा हो गया है ना, साइन थीटा x हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तब बताइए कॉस, ये 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा और 1/, हो गया ना, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर कितना थीटा माइनस 1, अगर आप लोगों को याद हो तो ये बताइए 2, और इसका वैल्यू रख देंगे कॉस थीटा का मान यहाँ से निकाल करके, तो स्क्वायर से रूट कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वह स्क्वायर से रूट, और कॉस बराबर होता क्या है, तो आधार, कॉस थीटा और कितना होता है, तो आधार बटे कर्ण होता है जी, आधार और कर्ण 1 हो गया। देखिए कितना इजी वे में बन गया भी, देखिए गौर से, तो ये कितना हो गया 2 माइनस हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो गया 1/9। यहाँ पर हम लिख रहे हैं जी, ये यहाँ आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस 1/9 हो जाएगा, उधर बेचारा चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 8 कितना हो गया, 8 हो गया 9 बराबर हो गया 2x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बराबर, समझदार तुम लोग हो है, तो कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस 2/3। देखिए आसानी से एकदम बिल्कुल बन गया, देखिए कितना आसान है। तो इस ढंग का बताइए आप लोगों के लिए, अगर कोई समीकरण भी रहेगा तो कितना आसानी से बन जाएगा एग्जामिनेशन में। तो इन्वर्स का भी क्वेश्चन हम 10 सेट करवा देते, हम गारंटी लेते कि एकदम 100 में 100, लेकिन आप लोग कॉपरेट नहीं किए, एकदम बिल्कुल नहीं। और आप लोग सब्सक्राइबर का संख्या बढ़ाते तो लाइव भी आकर के हम आप लोगों को पढ़ाते, फ्री में कुछ लगता तो नहीं आप लोगों का सब्सक्राइब करवाने का।
और सबका इतना साथी है, इतना रिलेशन है कि कहना नहीं है। ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, सब प्रकार का भाई है, हर एक प्रकार का परिवार में आदमी है और सबके पास आजकल स्मार्टफोन है। केवल आप लोगों को सब्सक्राइब करवाना था और फ्री में पढ़ाई पाना था। आपका तो कुछ नहीं जाता, मेरा जाता, लेकिन आपका कुछ भी नहीं जाता। जैसे मेरा जा रहा है, मेहनत जा रहा है, चौक जाएगा, ये जाएगा, मेहनत लगेगा, लेकिन आप लोगों का कुछ नहीं जाता, केवल सब्सक्राइब करवाना था। तो केयर करिएगा। 1 और कितना हो गया 4। देखिए एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और बोला गया है कि मीन वैल्यू से सी का वैल्यू फाइंड करिए। मीन वैल्यू किसको बोला जाता है, तो बता चुके हैं, मीन वैल्यू लेग्रांज को बोला जाता है। लेग्रांज तो गौर से देखिए, अगर लेग्रांज का याद होगा तो सबसे पहले एफ ए निकालना पड़ता है। ए का वैल्यू इसमें कौन है, 1 है। यहाँ से देखिए इंटरवल वाला ए और बी का मान होता है। देखिए लेग्रांज का इतना सा में, थोड़ा सा में आपका फुल क्वेश्चन 5 नंबर तक का रिवीजन हो जाएगा। मेन तो यही है, केवल लिखना रहता है, याद होगा तो। लेग्रांज में केवल क्या करना रहता है, लिखना रहता है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और कुछ नहीं है ना। यही 2 लाइन एक्स्ट्रा में लिखना रहता है। तो देखिए एफ ए 1 का मान चेक करते हैं, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 6। और एफ बी का मान चेक करते हैं, एफ बी का मतलब 4 हो गया, 4 चौके 16, ये भी 16 हो जाएगा, और ये माइनस 3 हो जाएगा, 16 कैंसिल, माइनस 3 हो गया। और अगर याद होगा तो एफ डैश सी बराबर होता है कितना, एफ बी माइनस होता है एफ ए बटे में बी माइनस कितना ए, और एफ डैश सी यहाँ से निकालेंगे तो अगर ध्यान होगा, एफ डैश का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन, एफ डैश सी का वैल्यू हो जाएगा 2c, है ना। यहाँ देखिए लिख भी देते हैं, एफ डैश एक्स का वैल्यू 2x माइनस 4 हो जाएगा, तो 2c माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 2c माइनस 4 बराबर हो गया एफ बी का वैल्यू माइनस 3, इसका वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और b माइनस ए मतलब हो जाएगा 4 माइनस 1, मतलब 2c माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 3 बटे में 3 कैंसिल होकर के 1, मतलब 2c बराबर हो गया 5, c का वैल्यू हो गया 5/2। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। और इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन सेट किए हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी ऐसा 2 नंबर में भी क्वेश्चन हो सकता है, और इसी को थोड़ा सा बढ़ा करके अथी कर दिए तो 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग इस बात को समझे नहीं, जो हम टेस्ट करवा रहे थे, टेस्ट ले रहे थे, तो आप लोग लाइक शेयर थोड़ा सा करवाए नहीं और सब्सक्राइब नहीं करवाए। इस कारण से हम वीडियो ही बनाना लगभग बंद कर दिए थे। मोबाइल में भी प्रॉब्लम था, इसलिए भी बंद किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कितना मिनट का हुआ है देखो तो, कारण कि समय भी देखना पड़ता है। 2 cos x बटे में 3 sin स्क्वायर x। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, फटाफट 2/3 बाहर हो जाएगा। बताइए 21 हो गया, 18 ना हुआ। अच्छा चलिए 20-25 मिनट का चलेगा, जितना बन जाए। मैंने समझाना करना भी तो है। अब देखिए cos बटे साइन कितना हो जाएगा, cot x, इस साइन ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर है। अब बताइए तो माइनस 2/3 cot x इंटू cosec x, हमारे उम्मीद से लगता है कि cosec x का इंटीग्रेशन होता है, और प्लस कितना हो गया c। देखिए कितना आसान सा इंटीग्रेशन डाले थे हम, है ना। चलिए अगला इसी में बनाते हैं। 12 नंबर में 12 हो रहा है या 13-14 कुछ हो रहा होगा, अब उतना ध्यान में नहीं है शायद, लगता है कि नंबर अब लगातार देख लीजिएगा। हम नंबर उम्बर पर विशेष केयर नहीं करते हैं, log x केवल मैथ बताने पर अथी करते हैं। अब देखिए जो भी मेरा लड़का होगा, होशियार लड़का याद करेगा, ऐसा कुछ बताए थे हम कि log में उतरल रहता है पावर, माने चढ़ल रहता है पावर तो उतर जाता है, उतरल का क्या करेगा, चढ़ेगा, और माने उतरल का होगा, चढ़ेगा। जैसे कहने का मतलब क्या, देखिएगा इधर, देखिए इस ढंग से तो बता चुके हैं कि अगर उतरल रहता है log में तो चढ़ता है, और चढ़ल रहता तो क्या होता है, उतरता है। ये भी देखिए स्वाभाविक सी क्रिया है, जो उतरल रहेगा तो क्या करेगा, चढ़ेगा, और चढ़ल का क्या करेगा, तो ससुरा उतरेगा नहीं, तो उतरल चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर e पर पावर log हो जाएगा x³ इंटू x पर पावर 4 और dx हो गया। तो बताइए e कितना हो जाएगा, और फॉर्मूला होता है बता चुके हैं, log e पर पावर x माने e पर पावर x पर पावर m बराबर कितना होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा x³
कितना हो जाएगा ई पर पावर इसका वैल्यू, चलिए ई सीधे उतर पावर चढ़ल के वो सब अथी हो जाता, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स क्यू और इंटू एक्स पर पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक्स पर पावर एम। तो देखिए ई एक्स पर पावर कितना हो गया 7 और यहाँ हो गया डी एक्स और एक्स पर पावर 7 का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 8 और प्लस कितना हो गया सी। ये नहीं समझोगे आप लोग तो समझिएगा, केयर करिएगा, ऐसा फॉर्मूला होता है ई पर पावर सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ लिख दिए थे हम, ई पर पावर लॉग एक्स इक्वल टू होता है एक्स फॉर्मूला। तो देखिए ई पर पावर लॉग इसको बोल लीजिए एक्स, तो इसको बोल लीजिए एक्स, तो बराबर होता है एक्स, तो एक्स क्यू हो गया एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 7 और एक्स पर पावर 7 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स पर पावर 8/8। क्लियर है, चलिए ध्यान दीजिएगा तब, है ना। तो उतरा हुआ पावर चढ़ भी गया और इसका फॉर्मूला भी लग गया, फॉर्मूला हम लिख भी दिए हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ बेस छिपा हुआ है, यहाँ बेस हम लिख सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बेस लिख सकते हैं, बेस छिपा हुआ भी रहता है लॉग में, सब ध्यान दीजिएगा। अब अगला इंटीग्रेशन 13, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट एक्स बटे में एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और डी एक्स है। तो देखिए इसका तो हम गाना ही बता दिए थे, गाना बताए थे, गाना आज भी याद करिए कि यदि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, हम गाना बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन में कोई भी इंटीग्रेशन है और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में क्या है मौजूद है, तो उसका इंटीग्रेशन लॉग नीचे वाला केवल हो जाता है। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन है x प्लस लॉग साइन x जो है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वो x का 1 हो गया और log x का 1/x होता है और साइन का cos हो गया। देखिए तो 1 प्लस कॉट एक्स डिफरेंशिएशन है, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया log नीचे वाला। देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए ही हो गया, 2 नंबर में बनाने के लिए इसको लेट खाली कर लीजिएगा और क्या, लेट x प्लस लॉग साइन x इक्वल टू y, ऐसा लेट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स और dx बराबर हो जाएगा dy। कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा dy। तो इस ढंग से बना ले सकते हैं आप लोग। चलिए इस ढंग से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना सकते हैं। अब 14 नंबर इंटीग्रेशन, देखना टाइम कितना हुआ, ज़्यादा लंबा, 1 प्लस एक्स बटे 1 प्लस कितना है एक्स स्क्वायर, देखिए dx है ना। अब तो गौर से देखिएगा बाबू, अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग समझदार रहिएगा तो सीधे खटाक से, और ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, x इंटू हो जाएगा, है ना, x इंटू हो जाएगा कितना e पर पावर tan इनवर्स x प्लस कितना c। अब कोई कहिएगा कि कैसे इसका हो गया, तो थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा फटाक से और कर दिया और आसान सा एक तरीका बताते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करिए, गारंटी आ जाएगा, गौर से देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर करके हम दिखा देते हैं आप लोगों को। डिफरेंशिएशन आता होगा u इंटू वी, पहला को गुना में दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन ये हो गया और e पर पावर x का e पर पावर x हो गया, अब फिर tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला को गुना में दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को जब गुना में करेंगे तो पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। अब बताइए e पर पावर tan इनवर्स x अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस देखिए 1 बचेगा। देखिए इसका ही डिफरेंशिएशन है कि नहीं है, तो अगर इसका ही डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन मस्ट कहलाएगा। याद होगा आप लोगों को, हम बता चुके हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का क्या है, विलोम है। क्लियर है, तो देखिए इस ढंग से, और ये अगर बनाना चाहते हैं तो लीजिए हिंट कर देते हैं, इंटीग्रेशन के मेथड से ही बनाना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन के मेथड से इस मेथड पर बनेगा। लीजिए आप लोगों को हम हिंट दे रहे हैं, dx इस पर बनाइएगा, जो सिखा चुके हैं इस पर बना करके देखिएगा, इस पर बनेगा। चलिए इसको इस मेथड से बना करके आप लोग हमको, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। क्लियर है, तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा
कि आप लोगों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। लाइक तो एकदम मस्ट करिए, लाइक एकदम, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए, ठीक है। और जिसका होमवर्क दें तो उसका कमेंट्स में आंसर डालने का कोशिश करिए। हम कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करवाइएगा। हम उम्मीद करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर 1 के हो जाएगा। 1 के अगर सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम लाइव में आकर के भी क्लास लेना कोशिश करेंगे। लाइव आएंगे ही, और लाइव आएंगे तो ये नहीं कि आप लोगों का केवल 9, 10th का भी आएंगे लाइव। हम आधा घंटा का क्लास लेंगे, लेकिन लाइव आकर के आधा घंटा का भी क्लास लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लास हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, ठीक है। ओके।